हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर सो गुड एंड डूइंग सो वेल। तो गाइस, पता है मैंने कल मॉक टेस्ट दिया था फिजिक्स का। सब मेरे कमेंट में पिछली वीडियोस में पूछ रहे थे कहाँ से दे रही हो मॉक टेस्ट वगैरह। तो मैंने अभी तक मॉक टेस्ट दिया ही नहीं है। बस मैंने फिजिक्स में अब तक 2 दिया है। एक मैंने बहुत दिन पहले दिया था, तो उसमें 105 आया था कि कुछ याद नहीं है मुझे। एंड मैंने एक बस कर लिया था फिजिक्स का, तो मेरा 105 इसमें भी आया। तो पता है ऐसे सब तो कहते हैं कि मॉक टेस्ट देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें स्किप नहीं करना चाहिए मॉक टेस्ट। तो पर मैं दे नहीं पाई क्योंकि देखो मेरा वो जो चैप्टर्स है वो अच्छे से कंप्लीट ही नहीं हो पाए हैं। तो मैं उनका देख के वो एक क्वेश्चन बना के क्या करूँगी, फिर मुझे दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। तो इससे पहले मैं पहले पढ़ लेती जहाँ तक मेरे दिमाग में ये चलता है। तो मैं उस क्वेश्चन को चैप्टर्स का क्वेश्चन नहीं बना पाती जो मैंने कवर ही नहीं किया। तो इसीलिए मैंने कल दिया था, लेकिन मैंने ज़्यादा चैप्टर्स कवर अच्छे से नहीं हो पाए हैं। तो इसी की वजह से मेरा ज़्यादातर मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन हैं जो नहीं न्यूक्लियाई, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन फंस रहा है। तो मैं उनको सुधार करने के लिए सोच रही हूँ। और पता है देखो मेरा इसलिए नहीं हो पाया ज़्यादा अभी तक क्योंकि मेरा 8 अप्रैल को हुआ था मेरा जेई मेंस। एंड उसके अगले दिन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। फिर उसके अगले दिन मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। फिर उसके कुछ 2-3 दिन तक तो भी कन्फ्यूज़न चलता रहा मेरे माइंड में कि मुझे जेई एडवांस की तैयारी करनी चाहिए कि CUET की। तो उसमें मैं कुछ दिन तक फंसी रही। फिर मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं मेरा जेई मेंस में ही इंटरेस्ट 1 महीने पहले से ख़त्म हो गया था। तो जिसकी वजह से मैंने 1 महीने पहले से ना CUET का पढ़ा था ना जेई मेंस का पढ़ा था। बहुत ही मैं गलत किया था, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से तब टाइम हो नहीं पाता, इसलिए मैंने छोड़ दिया था जेई मेंस का। तो मुझे नहीं लगता कि मैं जेई एडवांस की तैयारी घर वालों को मोटिवेट करने पे करूँगी तो मैं ज़्यादा दिन तक चल पाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं मुझे CUET का ही करना है। तो इसलिए मैंने 11-12 से कुछ दिन बाद से 13-14 से स्टार्ट किया। तो अभी तक मुश्किल से मैंने 20 दिन बस CUET की तैयारी की अभी तक। तो उसके हिसाब से मैंने अभी फिजिक्स में सभी चैप्टर्स का 50-50 की PYQ लगाया है एंड रिवाइज़ भी किया है। एंड मैं मैथ के सारे चैप्टर्स कवर की हूँ दोबारा, जिसमें से मेरे कुछ बचे हैं। मैं अभी दिखा रही हूँ कौन कौन से बचे हैं। ये मेरा फिजिक्स का है, जिसमें से मेरा बस वेव ऑप्टिक्स एंड न्यूक्लियाई का PYQ करना बाकी है। और इन सब की तो मैंने क्वेश्चन बैंक पे से भी बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए मैंने 100 से ऊपर क्वेश्चन किया है। तो ये मैथ का देख लो। पता है मैथ में मैंने डिफरेंस एंड कंटिन्यूटी कंप्लीट कर लिया है। एंड मैं इंटीग्रल्स पे हूँ, बट अभी मैंने लेक्चर देकर मैं टिक लगाना भूल गई हूँ। इंटीग्रल्स पे हूँ, तो इंटीग्रल्स आज ख़त्म कर दूँगी। एंड प्रॉपर्टी ये बस ये बाकी है। एंड ऑर्गेनिक में मैं ना एल्कोहल पे हूँ एंड बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ ली हूँ। एमाइंस में मैंने पढ़ा हुआ है, बट अच्छे से अभी सब करना है। ऑर्गेनिक मेरा वीक है मानो, तो फिर भी अभी मुझे टफ़ लग रहा है कि कैसे होगा। बट लास्ट तक मुझे होप नहीं छोड़ूंगी मैं इस बार। अपना ऐसा नहीं करूँगी कि मुझे आगे चल के रिग्रेट हो। कुछ दिन पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लूँगी। भले कुछ दिन से ही स्टार्ट की हूँ तो उससे क्या। तो मैं फिजिक्स का मैंने सारा कर लिया है क्वेश्चन। तो मैं इसका लास्ट प्लान बस बनाई हूँ कि मैं 4-5 दिन में इसका सारे NCERT रीडिंग करूँगी एंड PYQ कर लूँगी। एंड मार्क्स टेस्ट के मैं मार्क्स लिख रही हूँ कि किस दिन। एंड पता है मैं टेस्ट के मार्क्स शेयर करती, बट अरे उस पर कम्युनिटी पोस्ट पे, बट इतना कोई मेरे चैनल पे एक्टिव है नहीं, कोई फॉलो नहीं किया है, तो इसलिए मैं शेयर ही नहीं करती हूँ इस पर। बट करूँगी। एंड मैं अगर CUET के एग्ज़ाम से पहले मैं 1-2 बस वीडियोस डालूँगी। मैंने सोचा है उसके बाद से इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियोस डालूँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा कवर करना है। तो और ये मेरा रिवीजन का है फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसका मैं ना वो रोज़ भेजती रहूँगी कि मैंने किया है, इसलिए कि कुछ दिन बचे हैं। एंड मैं भेज दूँगी, भले कोई देखे ना या ना देखे, कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दूँगी कि मैंने ये सब जो लिखा है 6 मई तक ये सब कंप्लीट कर पा रही हूँ कि नहीं। मैं मैथ्स में लास्ट रिवीजन 4 मई से करना शुरू करूँगी, क्योंकि अभी मुझे इसका सिलेबस करना है। एंड टेस्ट उसका मैं आज से देती रहूँगी। तो मैं अपने टेस्ट के स्कोर्स भी डेली डालूँगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। तो मैं बैठी हूँ लेके ये चैप्टर रे ऑप्टिक्स का। तो अब मैं इसको जा रही हूँ पढ़ने। तो यही, कुछ नहीं, लास्ट तक होप नहीं छोड़नी है। एंड आप सब बताना कि आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो अगर किसी को डिमोटिवेशन फील हो रहा होगा तो कोई ना, उसी में थोड़ा बहुत, लेकिन छोड़ना नहीं है पढ़ाई, बस इतना है। मैं सीख चुकी हूँ पहले से, तो ये है। और मैं इस बार कंसिस्टेंसी से थोड़ा पढ़ रही हूँ। जैसे मैं बीच में पढ़ना ही छोड़ देती थी, वैसा कुछ नहीं कर रही, लगातार पढ़ रही हूँ। तो बहुत कुछ बातचीत हो गया, तो अब मैं चलती हूँ अपना पढ़ने। सो बाय बाय, टेक केयर।